और मैं तो कहता हूं जीवन बड़ा गजब का है, जीवन अद्भुत है। और जीवन को देखने का नजरिया यदि हमें प्राप्त हो जाए, जीवन को देखने का नजरिया यदि हमें मिल जाए, तो जीवन हमारे लिए लाजवाब हो जाता है। हमारे पास जीवन को देखने का नजरिया नहीं है। हमें जो दृष्टि से जीवन को देखना चाहिए वो दृष्टि से हम देखते नहीं है, और इसलिए जीवन की अद्भुतता का एहसास हम नहीं कर पाते। जीवन बहुमूल्य है, जीवन अनमोल है, जीवन लाजवाब है, जीवन अद्भुत है, ये एहसास हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम जीवन को देखने का नजरिया नहीं बना पाते। आज से हम एक नई श्रृंखला की बात करने जा रहे हैं। जब बचपन में आप स्कूल में गए होगे, छोटे होगे, तो आपने एबीसीडी सीखी होगी। उसमें हमने सीखा था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। लेकिन आज जब जीवन के एक ठहराव पे आ गए, जीवन के एक मध्य में आ गए, मध्य में जब हमारी नैया पहुंची है, मध्य में कहीं ना कहीं हम जाकर के रुके हुए हैं, तब जीवन की एबीसीडी सीखने की हमें जरूरत है। इसीलिए आज से शुरू होकर के एक नई श्रृंखला अल्फाबेट की, हर रोज एक एक वर्ण के ऊपर हम बात करेंगे। हम ये सोचेंगे कि जीवन में ए फॉर एप्पल सीखा, उसमें शायद हमें कुछ मिला या न मिला, उससे शायद हमें कुछ प्राप्त हुआ या न हुआ, उससे शायद हमारे जीवन को कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, ये हमें पता नहीं है। लेकिन जीवन में ए से हम क्या सीख सकते हैं, बी से हम क्या सीख सकते हैं, सी से हम क्या सीख सकते हैं, एक के बाद एक हर रोज प्रतिदिन एक एक वर्ण की बात हम करेंगे, हर रोज प्रतिदिन एक एक अल्फाबेट की बात हम करेंगे, ताकि जीवन के जितने भी नजरिए हैं, जीवन के जितने भी दृष्टिकोण है, सारे दृष्टिकोण हमारे सामने खुल जाए। अलग अलग एंगल से हमें समझना है। किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में आता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में अलग अलग एंगल बताए, अलग अलग दृष्टियां बताई कि जिसको जहां से समझ में आ जाए वहां से समझे। और इसलिए हमारे धर्म को एकांतवाद नहीं कहा गया, पर क्या कहा गया? क्या कहा गया? अनेकांतवाद। कहा कि जैन धर्म एकांतवादी नहीं है, अनेकांतवादी है। यहां बहुत सारे एंगल है जीवन के, बहुत सारे दृष्टिकोण है जीवन के, बहुत सारे नजरिए हैं जीवन के, और हमें हर एक नजरिए से देखना होगा, हर एक नजरिए से हमें कहीं ना कहीं जीवन के ऊपर दृष्टिपात करना होगा। इसलिए आज एक ही बात करते हैं, ए से शुरुआत करते हैं, 3 ए की बात करते हैं। कहा कि जीवन में ए फॉर एप्पल हमने बहुत सीख लिया, लेकिन आज 3 ए हमें समझने हैं कि जीवन को ए ग्रेड बनाना हो तो जीवन में 3 ए बहुत जरूरी है। कहा नंबर 1 अवेयरनेस, बराबर समझना। 3 ए को हमें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं स्थान देना है। जीवन को ए ग्रेड बनाना है तो कम से कम जीवन में 3 ए लाना। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन A1 हो, हम चाहते हैं हमारा जीवन अद्भुत हो, हम चाहते हैं हमारा जीवन मजेदार हो, हम चाहते हैं हमारा जीवन जबरदस्त हो, हम चाहते हैं यही जीवन से हम कल्याण कर पाए। तो शास्त्रकार भगवान कहते हैं, बराबर समझ लेना, जीवन को A1 बनाना है तो कम से कम 3 ए हमारे जीवन में होने चाहिए। कहा नंबर 1 अवेयरनेस, जागृति। जीवन में जब भी आपको कहीं ना कहीं कसाई घेरे, कहीं ना कहीं ऐसे निमित्त आपके सामने खड़े हो जाए, कहीं ना कहीं आपके सामने ऐसी घटनाएं घटित हो जाए कि कहीं ना कहीं आपके कसाई जागृत हो जाएंगे, आपके भीतर का क्रोध जागृत हो जाएगा, आपके भीतर का अभिमान जागृत हो जाएगा, तभी शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि अवेयरनेस। जहां जहां निमित्त मिल जाए वहां वहां अवेयरनेस। निमित्त तो मिलेंगे, ये संसार में हम बैठे हुए हैं, सभी हमारे हित की चिंता करने वाले नहीं, सभी हमारे कल्याण की चिंता करने वाले नहीं है, सभी हमें सहाय करने वाले नहीं है, असहायता भी करने वाले बहुत सारे लोग, हमारा अकल्याण भी चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, हमारा अहित भी चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसलिए निमित्त तो आपको मिलेंगे, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि बराबर समझ लेना, जब जब भी निमित्त मिल जाए तब तब क्या करना? अवेयरनेस, जागृति। सच कहना, आप यदि कहीं पर जॉब कर रहे हो और आपके बॉस ने आपको बुलाया
और बुला करके आपको नहीं कहने के शब्द किए, न बोलने वाले शब्द आपके सामने, आपकी गलती नहीं थी फिर भी आपको सुनाया, आपको बोला, लेकिन वहां आपका क्रोध प्रकट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां हम अवेयर होते हैं, वहां हम जागृत होते हैं कि नहीं अभी कुछ बोल दिया तो कहीं ना कहीं हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, कहीं ना कहीं हमारी जॉब खतरे में आ जाएगी। क्रोध तो आपको वहां पर भी आता है, लेकिन वहां आप अवेयर रहते हो, जागृत रहते हो कि नहीं यहां नहीं बोलना। मन को हमेशा समझाते रहते हो कि नहीं इनके सामने नहीं बोलना, वो चाहे कुछ भी बोलते हैं लेकिन हमें सुन लेना है, हमें बोलना नहीं। अवेयरनेस। हम चाहे तो हमारे कसायों को रोक सकते हैं, हम चाहे तो हमारे विषयों को रोक सकते हैं, हम चाहे तो हमारी वासनाओं को रोक सकते हैं। और इसलिए कहा कि समझ लेना अवेयरनेस। जब बॉस के सामने क्रोध आता है तो हम अवेयर हो जाते हैं। जब कोई हमारे से बड़ा हो, हमारे से ऊपरी हो, हमारे से जिसका कद बड़ा हो, उसके सामने यदि क्रोध आ जाए तो हम जागृत हो जाते हैं कि नहीं इसके सामने क्रोध नहीं। लेकिन वही क्रोध का निमित्त यदि घर में मिल जाए तो हमारी जागृति नहीं रहती। वही क्रोध का निमित्त हमारे परिवारजनों के बीच में मिल जाए तो हमारी जागृति नहीं रहती। वही क्रोध का निमित्त यदि हमारे से छोटों के साथ मिल जाए, हमारे से जो छोटे हैं उनके सामने ये वही क्रोध का निमित्त मिल जाए तो हमारी जागृति कहीं ना कहीं नहीं रहती। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में समझना 3 ए आपके जीवन को A1 बनाएंगे। नंबर वन अवेयरनेस। अवेयर रहो, जागृत रहो। निमित्त तो मिलेंगे, बिना निमित्त कोई तो सभी जागृत रह सकते हैं, लेकिन जब निमित्त आपके सामने आ जाए और उस समय भी आप जागृत रहो, वही सही मायने में जागृति हो सकती है। कहा नंबर 1 अवेयरनेस, नंबर 2 एक्सेप्टेंस, स्वीकार। पहला ए हमें सिखाता है कि जागृत रहो। निमित्त जब जब भी आपके सामने आए, क्रोध का निमित्त आया, अभिमान करने का निमित्त आया, लोभ कभी ना कभी जागृत हो जाएगा। जितने भी निमित्त आपके सामने आते हैं उतने समय में आपको जागृत रहना होगा। थोड़ी सी जागृति यदि आपके भीतर है तो कहीं ना कहीं आप निमित्तों को छोड़ पाओगे, निमित्तों से बच पाओगे और आपके जीवन का सही रास्ता चुनोगे। नंबर 2 एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव। पहला ए हमें सिखाता है जागृति का भाव, दूसरा ए हमें सिखाता है स्वीकार। हम कई बार हमारे जीवन में हमने महसूस किया हम हमारी गलतियों का स्वीकार नहीं करते। ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर देना, ये कहते कहते हमारे पसीने छूटते। बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें पता हो हमारी गलती है, हमें पता हो हमारे से मिस्टेक हो गई है, हमें पता हो, हम जानते हो कि निश्चित ये हमारी ही गलती है, लेकिन फिर भी उसका स्वीकार करने में हम बहुत पीछे हटते हैं। शास्त्रकार भगवान कहते हैं क्यों हम स्वीकार नहीं कर पाते, क्यों हम एक्सेप्टेंस हमारे जीवन में नहीं खड़ा कर पाते। हम क्रोधी है, हम स्वीकार करते। हमारे भीतर कहीं ना कहीं लालच है, हम स्वीकार करते। हमारे भीतर कहीं ना कहीं समान नहीं है, हम स्वीकार कर ले। हमारे भीतर कहीं ना कहीं सरलता नहीं है, हम स्वीकार कर ले। हमारे भीतर कहीं ना कहीं नम्रता नहीं है, हम स्वीकार कर ले। हमारे भीतर जो भी नहीं है उसका स्वीकार करना सीखें। जीवन को A1 बनाना है तो 3 ए बहुमूल्य है हमारे जीवन। एक्सेप्टेंस। कई बार ऐसा होता है हमारी गलती हो, सामने वाले को पता हो, सामने दिख रहा हो, लेकिन फिर भी हम इनकार कर देते हैं कि नहीं हमसे नहीं। क्यों ऐसा? जीवन में हम स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? ये बहुत बड़ा सवाल है और शास्त्रकार भगवंत ने तो यहां तक कह दिया, बराबर समझ। जिस चीज का हम स्वीकार कर लेते हैं, जिस चीज का हम स्वीकार कर लेते हैं वो चीजें हमारे से धीरे धीरे छूटने लगती। आपने स्वीकार कर लिया कि नहीं गुरुदेव मेरे भीतर एक अभिमान का, अहंकार का भाव है, धीरे धीरे अहंकार आपसे छूटने लगे। आपने स्वीकार कर लिया कि नहीं मेरे भीतर कहीं ना कहीं लोभ लालसा है, मेरे भीतर कहीं ना कहीं लोभ लालच है। आपने स्वीकार कर लिया, वो लोभ भी धीरे धीरे आपसे छूटने लगे।
जिस जिस चीजों का आप स्वीकार करते जाओगे वो चीजें आपके भीतर से छूटती जाएगी, आपके भीतर से दूर होती जाएगी। और इसीलिए हमारे परमात्मा महावीर ने सूत्र दिया है, जहां स्वीकार है वहां सुख। हम स्वीकार तो करना है, और क्या करना है। शायद ऐसा हो कि जो नहीं है उसका स्वीकार करना है तो अलग बात है, तो हम इनकार करें कि नहीं हमारे भीतर नहीं। कोई आपको यह कहता हो कि तुम्हारे भीतर जो नहीं है उसका भी स्वीकार करो, तो आप शायद न मानो, ये बराबर है। लेकिन जो आपके भीतर पनप रहा हो, जो आपके भीतर बैठा हो, जो आपके भीतर रहा हो, उसका स्वीकार करने में परेशानी है। कर लो स्वीकार। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन को एवन बनाना है तो कहीं ना कहीं 3 ए हमारे भीतर होने चाहिए। नंबर 1 अवेयरनेस, नंबर 2 एक्सेप्टेंस, स्वीकार, और तीसरे ए की बात करते हैं नंबर 3 एनालिसिस करते रहे। आप धर्म की आराधना बहुत करते हो, मैं मना नहीं करता, आप तप त्याग भी बहुत करते हो, आप आराधना साधना भी बहुत करते हो, लेकिन हमारी दिक्कत यह है हम एनालिसिस नहीं कर पाते। कितने यहां ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी आराधना साधनाओं का एनालिसिस किया हो? बहुत कम लोग आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे जो आराधना साधना का एनालिसिस करते हैं। हम दूसरों का एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं, उसका सही है या नहीं बहुत अच्छा करते हैं। उसने इतने साल सामयिक करके क्या पाया, हम बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं। वो परमात्मा के मंदिर में जाकर के क्या करता है, बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, लेकिन खुद का नहीं कर पाते। शास्त्रकार भगवान कहते बराबर सब। जीवन को एवन बनाना है तो एनालिसिस करना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा, चेक करते रहना पड़ेगा कि जीवन किस दिशा में जा रहा है, कहां जा रहे हैं। इतना कुछ करके भी हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, ये एनालिसिस करते रहना है। और शास्त्रकार भगवान कहते कि समझना, तीव्र पापों को तो हम छोड़कर बैठे हो। तीव्र पाप आपसे कम होते, बहुत कम होते, लेकिन जो छोटे छोटे पाप है, जो अल्प पाप है, जो सूक्ष्म पाप है, उसमें एनालिसिस बहुत जरूरी है। मेडिकल साइंस ये कहता है कि आदमी का बुखार यदि 103, 104 हो जाए तो आदमी जागृत हो जाता है, तुरंत ट्रीटमेंट करने लग जाता है, डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, इंजेक्शन लगवा लेता है, सिरिंज लगवा लेता है। कहीं ना कहीं उसको पता है कि कहीं ना कहीं बुखार को नीचे उतारना। लेकिन जब आदमी का बुखार 99 या 100 हो तो उतना ध्यान नहीं। और इसलिए मेडिकल साइंस ये कहता है कि 100 बुखार जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है वो 104 नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो ज्यादा देर रहता है। छोटे पाप जो आपके जीवन में घुसे हुए हैं, आपके जीवन में जिसका स्थान है, वो आपको जितना नुकसान कर सकता है, तीव्र पाप तो हमारे जीवन में है ही नहीं। कहां है हमारे? मैं तो कई बार कहता हूं कि हमारे मैक्सिमम पाप जितने भी है मन के हैं और कहीं के। समझना, आज के आदमी को यदि देखा जाए तो पता चलता है कि जीवन में शरीर से पाप बहुत कम शरीर से पाप होते हैं, ज्यादा पाप हम शरीर से नहीं कर पाते। जीवन में वचन से भी पाप बहुत कम। हम व्यवहार कुशल है, हम समझते हैं, हम जानते हैं क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं आज के आदमी को देखा जाए तो पता चलता है कि जीवन में शरीर से तीव्र पाप कोई नहीं है, जीवन में वचन से पाप बहुत कम है, लेकिन जीवन में मैक्सिमम पाप कहां से है तो कहा कि मन से। वहां से बचना है, कहीं ना कहीं वहां से बचने की हमें कोशिश करनी है कि मन के पापों से कैसे बचा जाए। और इसीलिए कहा कि एनालिसिस करते रहो। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।